नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। हमें नित्य तुलसी पूजन कैसे करनी चाहिए, क्या क्या नियम है, किस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी पत्र अगर हम तोड़ते हैं तो किस प्रकार से तोड़नी चाहिए, भगवान विष्णु को कौन से तुलसी पत्र चढ़ते हैं, कैसे मतलब हम लोग को तुलसी का सेवा करनी चाहिए, कैसे दीपदान करना चाहिए, तो इन सब कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी तुलसी के बारे में देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं तुलसी के बारे में। देखिए, सबसे पहले तुलसी आपको लगानी क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, तुलसी जहाँ भी आप लगाएं तो साफ़ सुथरा स्वच्छ जगह देखकर, जहाँ पे नीचे जैसे आप ऊपर लगाए हैं गमला या फिर कुछ ऐसा क्यारी बनाया है तुलसी का और नीचे नाली है, तो इस प्रकार से नहीं लगानी चाहिए। नाली से थोड़ी दूर कर लगानी चाहिए। आपको थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। और जहाँ आप तुलसी का गमला लगा रहे हैं या क्यारी बना रहे हैं, तुलसी इसमें लगा रहे हैं, वहाँ नज़दीक में बर्तन भी ना धुलें ताकि जूठा मतलब उस पर छींटे ना जाएँ, जूठे छींटे जो होते हैं वह सब ना जाएँ। क्योंकि ये सब जो तुलसी माता होती हैं, शुद्धता जो होता है बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आप जहाँ भी तुलसी लगा रहे हैं तो बहुत ही उचित जगह देखकर लगाइए। अगर आपका नीचे जैसे आंगन में लगाना चाहिए तो बहुत सारे लोग अभी भाड़े पे रह रहे हैं, किराए पर ऐसे जगह पे रह रहे हैं, तो वह छत पर लगा सकते हैं या फिर अपने घर के सामने जैसे जगह है अगर, तो आप उचित स्थान देख के आप रख दीजिए। ऐसी जगह पर रखिए कि जिससे पैर ना लगे किसी का, ऐसे अशुद्ध अवस्था में हमेशा कोई छुए ना। तो ऐसी जगह में आपको देख कर मतलब तुलसी रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसी जगह पे ही रखने की। और देखिए, जिसके पास पर्याप्त जगह है, अपना घर है, तो तुलसी रखने का उचित जगह है पूर्व और उत्तर के जो कोने साइड होता है उसी जगह पर तुलसी रखा जाता है। तो अगर इस जगह पर तुलसी रखा जाता है तो घर में जो भी वास्तु दोष होते हैं उसका भी निवारण हो जाता है और दोष खत्म हो जाता है। तो तुलसी आप लोग को ऐसी जगह पे रखनी चाहिए। अब देखिए, जब आप लोग तुलसी जहाँ लगाते हैं उसके ऊपर आप लोग ऐसे लटकन ना लगाएं और या तार बांध कर, कुछ बांधे ना, बांध के कि कपड़ा उसके ऊपर डालें। अगर कपड़ा डालेंगे तो पानी टपकेगा, तो फिर पानी टपकता है तो अशुभ माना जाता है। माता के ऊपर पानी नहीं टपकना चाहिए कपड़े का। तो आप थोड़ी दूर रस्सी बांधे या फिर कहीं और बांधे, लेकिन उस पर पानी नहीं टपकना चाहिए, तुलसी माता पर पानी नहीं टपकना चाहिए। इस प्रकार से आप रस्सी बांधे या फिर आप उस जहाँ पर तुलसी माता है वहाँ पर आपको कपड़े नहीं डालनी है कि नीचे टपके। आपकी लगी हुई है बांधने मतलब फैलाने वाला, तब भी आप क्या करें कि उस जगह को छोड़ के और जगहों पे डालिए, उस जगह पे पानी ना टपके माता के ऊपर। इस प्रकार से आपको करना है। और देखिए, हमेशा जब भी तुलसी की पूजन करें या फिर तुलसी लगाएं तो शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुलसी का पौधा कभी भी तोड़ लिए, कभी भी छू दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए ना, सुबह नहाने के बाद, सुबह नित्य कर्म करने के बाद, नहाने के बाद आपको और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में तुलसी माता को जल देना चाहिए। और तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए, किस प्रकार से, महिलाओं को जान लीजिए। सबसे पहले तुलसी माता को जल देने से पहले सर पे पल्लू रखना चाहिए और जो पल्लू होता है हाथ में जल लेना चाहिए, और जो पल्लू होता है दाएं हाथ में पल्लू लेना चाहिए, पल्लू भी दाएं हाथ में लेना चाहिए। और दाएं हाथ में पल्लू पकड़ के और दोनों जो हाथ है उससे लोटा पकड़ना चाहिए, पल्लू लेते हुए ऐसे हाथ में, और उसके बाद में जल चढ़ाना चाहिए। हर सुहागन महिला को ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। तो हर सुहागन महिला को सर से पल्लू लेके और अपने दाएं हाथ में पल्लू दबा के, उसके बाद में दोनों हाथ से लोटा पकड़ के, उसके बाद में मतलब चढ़ाया जाता है तुलसी माता को जल। इसी प्रकार से चढ़ाया जाता है। और चढ़ाने के बाद आपको 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर दोनों मतलब 3 परिक्रमा चारों तरफ से लगाने की जगह है तो ऐसे लगाइए। अगर नहीं है तो आप उसी जगह पर 3 बार घूम जाइए, लेकिन 3 बार परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए माता का मतलब माता को जल चढ़ाने के बाद में। और तुलसी माता पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं केवल पौधे में डालना है जल, आपको ऊपर से नहलाना है। पौधे ऊपर से ही आपको पूरे पौधों को नहलाना है, पूरे पौधों से मतलब पत्तियों से धीरे 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 करके नीचे जाना है। इस प्रकार से तुलसी माता का पूजन करना है। और आपको
जैसे आप पूजन कर लिए तो आप नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, आती है आरती भी आती है, तो आप यह आरती गा के मतलब धूप दीप आदि दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आपको पूजन करनी चाहिए और आरती लास्ट में गानी चाहिए। गाने के बाद में फिर आप फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं माता को, उसमें जल में भी फूल डाल सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन डेली माता को सिंदूर नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए, जब कभी कभी माता को कोई विशेष पर्व रहता है या फिर माता का मतलब जो जन्म होता है अमावस्या तिथि पर, तो उस दिन भी आप गाय का शुद्ध जो दूध होता है उससे जड़ का सिंचन कर सकते हैं और जल मतलब वो दूध चढ़ा सकते हैं माता तुलसी पर। कभी कभी चढ़ानी चाहिए, अमावस्या तिथि पर, ऐसे तिथियों पर आपको चढ़ानी चाहिए। और ख़ास पर्व हैं उस पर भी आपको चढ़ानी चाहिए। और आपको रात्रि में जैसे सूर्यास्त हुए उसके कुछ देर बाद, जैसे 10-15 मिनट सूर्यास्त के बाद, आपको एक घी का दीपक डेली ज़रूर दान करनी चाहिए। घी का दीपक जरूर दान करनी चाहिए, घी का दीपक दान कीजिए। और उसके बाद धूप आदि दिखाकर, और उसके बाद में धूप नहीं दिखा रहे हैं तब भी आप लेकिन एक घी का दीपक जरूर दान करें। और उसके बाद में हाथ में दीप लेते हुए आपको परिक्रमा करनी चाहिए, 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। और परिक्रमा लगानी है तो हाथ में दीप लेते हुए आपको परिक्रमा लगानी है, साथ में जैसे हाथ में दीप लेकर और परिक्रमा लगानी है। फिर आपको आरती गाकर और उसके बाद में फिर प्रणाम करना है माता को। लेकिन हाँ, शाम को भी आपको पूजन करते समय स्वच्छता का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि दिन में आप मतलब फ्रेश होने गए, उसके बाद में फिर आए, नहाए नहीं, उसके बाद में फिर शाम का दीप जला दिए, माता तुलसी का पूजन कर लिए। इस प्रकार से आपको नहीं करना। अगर आप फ्रेश होने गए तो नहाएं जरूर। अगर आप ऐसे बाथरूम में जा रहे हैं तो आप अपना कुल्ला वगैरह करके आप हाथ पैर धुल के और कपड़े चेंज करके भी आप कर सकते हैं। और कपड़े नहीं भी चेंज किए, साफ़ सुथरा आए अगर आप, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे फ्रेश होने के बाद आप नहा के ही पूजन कर सकते हैं, चाहे तुलसी माता का चाहे घर के मंदिर का। ऐसे अशुद्ध अवस्था में भगवान को नहीं छूना चाहिए। अगर अशुद्ध अवस्था में आप भगवान को छूते हैं, पूजन करते हैं, तो जो अध्यात्म आपके अंदर थोड़ा बहुत रहता है वह भी कम होता है, भगवान उससे रुष्ट होते हैं। तो इस बात का ध्यान आप लोग जरूर दें। और देखिए, इस बात का ध्यान दें, रविवार को कभी भी तुलसी दल में मतलब तुलसी जी में ना तो जल चढ़ाना चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए, ना तो तुलसी दल तोड़ना चाहिए। तो तुलसी जी को स्पर्श करना ही वर्जित माना गया है। तो रविवार को कभी भी यह गलती आप ना करें। और ना ही दीपदान करना चाहिए, दीपदान भी नहीं करना है। तो मतलब रविवार के दिन यह सब कार्य नहीं करना है। और अगर आप तुलसी नहीं ला रहे हैं या लगा रहे हैं तो वह भी रविवार को आपको नहीं करना। ना ही तुलसी लानी है उस दिन, ना लगानी है, ना ही स्पर्श करनी है, ना ही जल देना है, ना ही दीपदान करना है। आपको रविवार के दिन कुछ भी तुलसी जी का नहीं करना है। और देखिए, रविवार का तुलसी का भी नहीं किया जाता है और पीपल वृक्ष का भी नहीं किया जाता है। तो दोनों वृक्षों पर ध्यान रखिए, इस वृक्ष पे भी और इस पौधे पर भी, कि कुछ ना छूना है, ना ही आपको जल चढ़ाना है, ना तो कुछ उसके बारे में सोचना है। अब देखिए, अगर तुलसी आपके घर में सूख गई हैं, तो तुलसी सूख गई है तो उसको आप आसानी से निकाल लें और निकाल के रख दें। उचित स्थान अगर है कहीं छत पे या टाड़ी ऐसा कुछ जगह है तो ऐसे जगहों पे भी रख सकते हैं। क्योंकि जब कोई घर में किसी का देहांत होता है तो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, वह लकड़ी रखा जाता है। तो कहते हैं कि मतलब वह भगवान के धाम पहुँचते हैं। अगर शमशान में वह लकड़ी मतलब चढ़ाई जाती है तो वो शमशान में जैसे लिया कहीं से नहीं मिलता है, तब भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करना पड़ता है। तो अगर आपके घर में सूख गई हैं तो आप उचित स्थान है, उचित जगह है तो आप रख दीजिए। और नहीं है तो आप उसको जलाशय में आप प्रवाहित कर दीजिए। किसी भी जलाशय में आप उसको मतलब जलाशय में आप प्रवाहित कर दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार से या तो आप उचित जगह रख दीजिए या फिर आप जलाशय में विसर्जन कर दीजिए। और देखिए, तुलसी के ऊपर मंजरी लग जाती है, ऊपर जो फल लग जाते हैं मतलब गोल गोल से लगते हैं ऊपर फल, तो वह आप किसी बच्चे से तोड़वा दें। और बहुत दिनों तक ऐसे लगे नहीं रहने देना चाहिए। वो जो कर्ज होता है तो वह मतलब वो होता है, कहते हैं कि वो लगे नहीं रहने देना चाहिए, तो उसको हटवा देना चाहिए। तो किसी बच्चे, आपके घर में कोई बच्चा है तो उससे हटवा दें। अगर नहीं बच्चा है तो आप खुद भी धीरे धीरे हटा लें उसको, और हटा के उसको क्या कहते हैं वो भी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और या फिर किसी गमले में आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं कि फिर से उग जाए तुलसी जी। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और देखिए, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जैसे बरसात में तो मिल जाता है, लेकिन जैसे गर्मियों में और सीजन में तुलसी नहीं मिल पाती हैं, फिर तुलसी का जो क्यारा है वह खाली रहता है काफ़ी दिनों से। जब नहीं मिल पाती हैं तो खाली रहता है। तो उस टाइम पर आपको
खाली नहीं रखना है, वहाँ पर आपको एक झंडा लगाना है, पीले या लाल रंग का, मतलब उसमें कपड़ा लगा के और लगाना है, कम से कम 2 फीट का रहे इतना बड़ा झंडा लगाना है। तब तक लगाना है जब तक आपको तुलसी जी ना मिल जाए। तुलसी जी मिल जाए उसके बाद में आप उस झंडे को प्रोवाइड कर दीजिए कहीं भी, और उसको तुलसी जी को लगा लीजिए। फिर विधि विधान से उसी प्रकार से पूजन कीजिए। और जब तुलसी जी नहीं उस झंडा को लगाए हैं तो आप तुलसी मानकर आप उसी विधि विधान से आप उसमें जल दीजिए, उसके बाद में वहाँ पर दीपदान कीजिए। इस प्रकार से किया जाता है। और देखिए, सोमवार को आप लाकर तुलसी जी लगा सकते हैं, या फिर किसी भी अच्छे दिन आप तुलसी जी लाकर लगा सकते हैं। और तुलसी दल देखिए, द्वादशी और सप्तमी और एकादशी इन तिथियों पर भी नहीं तोड़ा जाता है, और रविवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तिथियों पर है द्वादशी, सप्तमी और एकादशी, इन तिथियों पर नहीं तोड़ते हैं। बहुत जगहों पर केवल एकादशी और रविवार का ही रहता है, लेकिन बहुत जगहों पर द्वादशी और सप्तमी भी माना जाता है। तो थोड़ा सा अपने घर का भी देख, लेकिन एकादशी और रविवार को तो कहीं भी नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि एकादशी को माता तुलसी व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं भगवान के लिए। तो उस दिन तो आप भूल से भी जल ना डालें, उसमें तुलसी के क्यारे में जल ना डालें, और ना ही मतलब उसमें पूजन करने का, और ना ही रविवार को। यह दोनों दिन तो आप खास करके एकदम वर्जित है, नहीं करना है। लेकिन बहुत मतलब राज्यों में, क्षेत्र में ऐसा है कि द्वादशी और सप्तमी पे भी नहीं तोड़ा जाता है। तो आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए दोनों तिथियाँ। लेकिन दो जो एकादशी और रविवार है, इस पर तो हर जगह वर्जित है, तुलसी को स्पर्श नहीं करना है। और तुलसी जब भी आप तोड़ें तो बिना स्नान किए आप तुलसी को ना तोड़ें, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं किसी व्यवस्था में, जैसे आप सुबह सुबह आप काढ़ा बनाना है, आपको किसी की तबीयत खराब है तो आप ऐसे ही जाके तोड़ लें, या फिर आप किसी बहुत इमरजेंसी है और तोड़वाना है तो किसी बच्चे से आप तोड़वा सकते हैं, वो भी प्रणाम करके माफ़ी मांग के उसके बाद में तोड़वाएं बिना स्नान किए। नहीं तो आप स्नान करके ही तोड़ें। और जब आपको भगवान पर अर्पित करना है तो गलती से भी बिना स्नान किए मतलब मत तोड़िए, क्योंकि वह जो बिना स्नान किए तोड़ी हुई तुलसी दल वह भगवान पर जो चढ़ाई जाती है, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि स्नान करके ही तोड़ें। और जो तुलसी जी होते हैं, शालिग्राम होते हैं, तो शालिग्राम पर तुलसी दल चढ़ती है। तुलसी दल मतलब होता है कि 3 तुलसी दल एक में होती हैं, जैसे टुप्पे पे ऐसे ज़्यादातर होती हैं, ऐसे ऊपर ऊपर हिस्से में, तो 3 पत्ते वाला ही तोड़े वही शालिग्राम पर चढ़ती है। ऐसे भोग वगैरह लगाने के लिए आप तो कोई भी तुलसी दल ले सकते हैं और मतलब भोग लगा सकते हैं। काढ़ा आपको बनाना है तब भी, आपको काढ़ा भी बनाना है तब भी माता जी से आपको अनुमति लेके तभी तोड़ना है। उसके बाद में हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा या बच्चे किसी का तो स्वास्थ्य में सुधार आए, माता ऐसी कृपा करें, ऐसा कह के ही आपको तुलसी दल लेनी है। अगर आप दवा के रूप में ले रहे हैं तब भी माता से प्रार्थना करके तब लेनी है, और प्रणाम करके फिर तोड़ना है। और तुलसी दल तोड़ते समय ध्यान रखें कि उसको नेल से नहीं, मतलब नाखून से आपको नहीं तोड़नी है, बहुत ही आराम से हाथ मतलब ऐसे उंगलियों से तोड़ना, ऐसा नहीं बहुत लोग नेल से जाके ऐसे दबा के तोड़ देते हैं, तो नेल से भी नहीं तोड़ना है। और तुलसी दल कभी भी चबा कर नहीं खाया जाता है। तुलसी दल या तो पानी से आप निगल लें या ऐसे ही निगल लें, या फिर आप जैसे किसी छोटे बच्चे को आप उसका मतलब दवा पिला रहे हैं, सोच के कि मतलब खांसी आ रही दवा पिला रहे हैं, तो आप उसको निचोड़ के रस निकाल लें, लेकिन उसको चबा के खाया नहीं जाता है। चबा कर खाने का मतलब वो नहीं है, और वर्जित है शास्त्रों के हिसाब से कि इस तुलसी जी को चबा कर दांतों से नहीं खाना है। और 3 पत्ते वाली ही शालिग्राम को चढ़ती है, और ऐसे 1 पत्र वाली तो भोग वगैरह और सब कामों में आप यूज कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, माता को हर दिन सिंदूर नहीं दान किया जाता है। सिंदूर, लाल चुंदरी, ऐसी सब चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है। माता जी पर फूल चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ा सकते हैं, जल और क्या कहते हैं आप परिक्रमा लगा सकते हैं, और शाम को घी का दीप दान कर सकते हैं। लेकिन उनको डेली सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं डेली उनको सिंदूर लगाया जाता है, ना ही लाल चुनरी वगैरह उड़ाया जाता है। उनका जो विवाह का दिन होता है, विवाह के दिन चढ़ाया जाता है, जो एकादशी तिथि पर पड़ती है, तो उसी दिन उनको सिंदूर लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, चुनरी वगैरह चढ़ाया जाता है, विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है, और शालिग्राम के साथ उनका विवाह कराया जाता है। उसी दिन केवल उनको सिंदूर लगाया जाता है और चढ़ाया जाता है, और उसी दिन लाल चुनरी भी। और उसके बाद आपको सिंदूर नहीं लगानी है माता को, केवल जल आपको चढ़ानी है, और जल में फूल वगैरह आप डाल सकते हैं। और मतलब ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब डेली नहीं किया जाता है।
और आप धूप भी दिखा सकते हैं, दीप दिखा सकते हैं, और फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, दूध भी कभी कभी खास पर्वों पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन लाल चुनरी और सिंदूर यह सब चीज़ें केवल विवाह के दिन ही, माता के विवाह के दिन ही केवल चढ़ाया जाता है। चुनरी और सिंदूर तो विवाह के दिन केवल चढ़ाएं। अगर विवाह रविवार के दिन पड़ रहा है, जो तुलसी विवाह पड़ता है, तो एक दिन पहले या एक दिन बाद में किया जाता है। उस दिन रविवार के दिन विवाह नहीं किया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। पंडित जी बताते हैं कि रविवार के दिन नहीं किया जाता है, शुद्ध दिन देख के एक दिन आगे एक दिन पीछे करके किया जाता है। और किसी भी खास पर्वों पर अगर तुलसी जी का मतलब जैसे तुलसी विवाह ही है तो उस पर हलवा और पूड़ी मतलब भोग लगाया जाता है, और कन्याओं को पवाया जाता है, कन्याओं को बिठा के पवाया जाता है, हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तुलसी विवाह पर भी हलवा पूड़ी बना के, और आपका सामर्थ्य है तो कन्याओं को बिठा के जिमाइए, इस प्रकार से करना चाहिए। और तुलसी का रखने का उचित जगह है उत्तर और पूर्व के कोने में रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष जो होता है उसका निवारण हो जाता है, वास्तु दोष खत्म हो जाता है। और तुलसी लगाने की इतने बड़े मतलब वो है, कोई भी आपके घर में विपदा आती है, कोई भी संकट आती है, तो तुलसी माता का जिसके घर में नित्य सेवन होता है, तुलसी माता की नित्य पूजा होती है, तो तुलसी माता जो भी नकारात्मक या ऊर्जा या कोई भी संकट या कोई टोना टोटका कोई कुछ करता है तो आपके ऊपर नहीं आती है, तुलसी माता अपने ऊपर ले लेती है। देखिए अचानक से तुलसी सूख जाती है, इसके मतलब आपके घर पे कोई अचानक संकट आने वाली थी, लेकिन माता ने अपने ऊपर ले लिया। तो जिस घर में तुलसी की नित्य पूजन होती है वहाँ भगवान भी बहुत प्रसन्न रहते हैं, भगवान भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। और माता तुलसी माता बहुत ही मतलब ध्यान रखती है हम सबका। आपकी तबीयत खराब है तब भी उसमें आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं तुलसी माता का। कोई यहाँ पर संकट आती है, विपदा आती है, तो तुलसी माता पहले ही खड़ी रहती हैं, जो सामने अपने आंगन में लगाते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो तुलसी पूजन हर महिलाओं को नित्य जरूर करनी चाहिए। अगर जैसे महिला मतलब पीरियड्स में है या फिर शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो उस टाइम पे उसमें कोई बच्चा भी जल दे सकता है, कि ताकि तुलसी जी सूखे ना, कोई भी उसमें जल दे सकता है उस अवस्था में, कि तुलसी जी सूखे ना। क्योंकि महिलाओं का होता है कि 5-6 दिन तो पूजा कर नहीं सकती, 7वें दिन से कर सकती है। तो गर्मी का मौसम है अगर, तो 6 दिन पूजा नहीं करेंगे तो सूख जाता है। तो इसलिए उसमें कोई भी जल दे दे ताकि सूखे ना, इस बात का भी ध्यान रखें। और नित्य तुलसी पर जल अर्पित जरूर करनी चाहिए, 3 परिक्रमा लगानी चाहिए, और शाम को 1 दीपक दान जरूर करनी चाहिए, घी का दीपक। इस प्रकार से डेली का पूजन करना चाहिए। जय तुलसी महारानी।